तो चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में एक और नए रूल की जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सिलेबस में है अब हम सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को क्या करना होगा। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस आपको दे रखा होगा, उसे क्या करना है, आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना होगा। किससे? अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव टू निगेटिव ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम चेंज करेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए तो पहला रूल देखिए। देखिए अफर्मेटिव से निगेटिव में बनाते समय हमें क्या करना होगा। मान लीजिए आपको डिग्री में दे रखा होगा तो क्या करना है, जैसे पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है तो आपको क्या करना है, निगेटिव में बनाएंगे। आप किस तरीके से बनाएंगे भैया, नो सूनर डॉट डॉट एस करके बना देंगे। अगर कंपेरेटिव डिग्री दे रखी है तो आपको उसमें सुपरलेटिव में बदलना होगा, और अगर पॉजिटिव में है तो आपको उसे कंपेरेटिव में बदलना होगा। सिंपल ये करना होगा। ठीक है, तो देखिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः निगेटिव बनाते समय। तो निगेटिव बनाते समय क्या करना होगा, निगेटिव बनाते समय हम प्रयोग करेंगे डिड नॉट हो गया आपका, डज नॉट, डू नॉट। ठीक है, डज नॉट, डू नॉट, नेवर, नो। ठीक है, नो, नेवर, नो सूनर, नो सूनर, डॉट 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 देन। ठीक है, का प्रयोग किया, इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए इसी प्रकार से बिल्कुल दूसरा भी है। ये तो पहली चीज़ हो गई। अगर देखिए वाक्य में आपको क्या दिख जाए, एलोन या ओनली शब्द दिखाई दे, मतलब वाक्य में क्या दे रखा हो, या तो आपको ALONE एलोन दे रखा हो या आपको ओनली दे रखा हो, मतलब जो अफर्मेटिव वाक्य होगा उसमें ये दोनों में से अगर आपको कोई भी शब्द दिख जाए, इन दोनों में से अगर एक भी वर्ड आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको नन बट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, इनके स्थान पर नन बट का प्रयोग करना है। नन बट का प्रयोग करना है। ठीक है, नन बट का प्रयोग करोगे, ये बात हो गई। अब देखिए नेगेटिव बनाते समय मान लीजिए क्या करना होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या करते हैं भैया, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक और है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाया जाता। क्या नहीं लगाया जाता, नॉट नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता। ठीक है, और कभी कभार क्या करते हैं, निगेटिव बनाते समय अपोजिट शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपोजिट शब्दों का उपयोग किया जाता है, किया जाता है, जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आपके कुछ रूल्स मैंने लिख दिए यहाँ पे, तो इनका उपयोग हम करेंगे बनाते समय। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो रूल है वो लिखने जा रहा हूँ। पहला सेंटेंस हम एग्जांपल लेंगे, तो आपको देखकर बताना होगा कि क्या सेंटेंस हम ले रहे हैं और उसमें किस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ही डिस बिलीव माई स्टोरी। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बिल्कुल वही एग्जांपल्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ जो टिपिकल में है। तो देखिए मैं इसलिए ये एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ सकें, क्योंकि सर ने बता दिया तो हो सकता है ना समझ में आया हो, तो मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ था इस सेंटेंस में और क्या होगा, किस तरीके से हम चेंज करेंगे, पूरी बात एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए पहले सबसे पहले इस सेंटेंस की तरफ फॉर्म पहचानो, तो इसमें टेंस पहचानो कौन सा है। तो आप देखोगे कि यार सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, एस या ई एस लगा रखा है। अब वेट, यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आपको पता चल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा रखा है, तो यानी कि ये क्या हो गया, एस लगा रखा है। तो एस लगा रखा है तो ये किस में हो गया आपका, आप देखते ही बता दोगे, ये आपका चला गया भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया। अब जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया तो अब देखिए हमारा क्या काम करता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊं, निगेटिव बनाऊं
तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका नेगेटिव। अगर मैं, अब बताओ नेगेटिव जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, नेगेटिव इसका पास्ट में बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई, हमें प्रेजेंट में ही नेगेटिव बनाना होगा, और वो भी इंडेफिनिट में ही बनाना होगा। तो बताओ इंडेफिनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म लगा दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म क्या होती है? ही डज नॉट, एक वचन है तो डज नॉट लगा दो। अब देखो, अब यहाँ पे रुक जाओ, अब रुक जाओ। रुकना क्यों है? रुकना इसलिए है, अब ये डिसबिलीव्स है। डिसबिलीव मतलब भरोसा ना करना, ठीक है। बिलीव माने विश्वास है, विश्वास या भरोसा, ठीक है। माई स्टोरी मतलब उस, वह मेरी कहानी पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। ये है कहने का मतलब, करता है, वह मेरी कहानी पे विश्वास नहीं करता है। अब देखिए, डिसबिलीव्स का ही मतलब आ गया कि विश्वास नहीं करता है। अब इसको हमने क्या किया, जब निगेटिव में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये जो अपोजिट वर्ड का प्रयोग करना है। अब ये डिसबिलीव है, अब डिसबिलीव का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? बिलीव हो जाएगा। तो सिंपल बिलीव कर दो यहाँ पे, बिल्कुल ये कर देना है, ठीक है। बिलीव और माई स्टोरी, बस सिंपल इस तरीके से चेंज हो गया। समझ गया? इसमें बिल्कुल कुछ नहीं किया है। देखिए किया क्या, सबसे पहले हमने देखी इसकी भैया कि टेंस कौन सा है, हमने टेंस पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके बाद हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म लगाई। नेगेटिव फॉर्म लगाते ही हमने क्या किया कि ही डज नॉट कर दिया। अब इसके बाद हम रुक गए, रुके किस लिए, फिर हमने देखा कि ये जो जो वर्ब इस्तेमाल हुई थी इसमें, जो हमारी मेन वर्ब थी वो क्या थी, वो इसमें बोल रहा है डिसबिलीव। अब डिसबिलीव बोल रखा है तो डिसबिलीव जो वर्ड है इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम भैया, तो क्योंकि डज नॉट लग चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसका अपोजिट ही तो इस्तेमाल करेंगे। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा सिंपल, और माई स्टोरी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेंज हो गया। अब ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से। चलिए एक और है, सी इज टू पुअर टू बाई दिस बुक। अब देखिए, इस प्रकार के वाक्य को देखते ही आपका दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा? एक तो पहली बात ये है कि ये बिल्कुल ही क्या है हमारा, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने पढ़ा था बाय यूजिंग टू एड वर्ब, बिल्कुल भैया ये रूल हमने पढ़ा था। अब जब हमने ये रूल पढ़ा था तो हमारी थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, हम वहाँ पर क्या करते थे, टू किसकी जगह पे प्रयोग करते थे भैया, सो की जगह पे प्रयोग करते थे, ठीक है। तो अब देखिए हमें करना क्या है, हमें निगेटिव बनाना है। अब निगेटिव बनाते समय देखिए हमें सारे रूल्स मालूम है, तो हम बिल्कुल वही रूल्स अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए अब हमें मेन काम क्या करना है यहाँ पे, मेन काम, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से चलूँगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने बताया था जब बाय यूजिंग टू एड वर्ब, यानी कि ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए ऐसा नहीं है जो सिलेबस में नहीं है तो वो अप्लाई नहीं हो सकता, तो अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाय यूजिंग टू एड वर्ब वाला जो रूल होता है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और वो आपको बताया नहीं गया है। जब बताया नहीं गया है तो आप अप्लाई कैसे करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी में बिल्कुल समझा दूंगा किस तरीके से अप्लाई होता है। तो वो देखिए किस तरीके से अप्लाई होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल जो टू होती है इसकी जगह पे हमें सो का प्रयोग करना होता है, ठीक है। सो का प्रयोग करना होता है, और सो का प्रयोग करने के बाद डेट लगा के बिल्कुल जो भी मॉडल, जो अभी हमें वो लगानी होती है हमारी मॉडल, वो लगा के हमारा काम हो जाता है। बिल्कुल इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बनाता हूँ, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, सी इज़ टू पुअर टू बाई दिस बुक। पहले इसकी हिंदी निकालो, पहला काम क्या रहेगा हमारा, हिंदी निकालना। तो सी इज़ टू पुअर यानी कि वह बहुत गरीब है, टू बाई दिस बुक यह किताब खरीदने के लिए, मतलब वह ये किताब खरीदने के लिए बहुत गरीब है, बात यहाँ पर है, यानी कि बहुत गरीब है इसलिए किताब नहीं खरीद सकती। अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर आप बताओ, आप लिख दो कि सी इज सो पुअर, ठीक है, सी इज सो पुअर डेट सी कैन नॉट बाई दिस बुक। तो ये क्या मैच होएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, हैं, वह गरीब है इसीलिए किताब नहीं खरीद सकती। तो किताब नहीं खरीद सकती क्यों, देखिए इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे कि सी, ठीक है, सी इज नॉट सो रिच दैट she cannot
बाई, बी यू बाई, ठीक है, बी यू बाई, बी यू बाई दिस बुक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, एक सिंपल सी बात क्या होती है कि हमारी जो भी हम कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मर जो भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या होता है कि भैया वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा इसको पढ़ के देखो कि, और नेगेटिव में भी बनाना है, ये बात भी ध्यान रखनी है, नेगेटिव में तो बनाना ही बनाना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अगर आप इसको कर दो कि सी, अब देखिए क्या है कि वह बहुत गरीब है, किसके लिए भैया, किताब नहीं खरीद सकती, तो हम क्या कह सकते हैं, सी इज़ सो पुअर डैट सी कैन नॉट बाई अ बुक, एक तो ये हो जाएगा, आप चाहे तो ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी चल जाएगा, यानी कि और करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सी इज सो पुअर, ठीक है, डैट शी कैन नॉट बाई दिस बुक, ठीक है। दोनों में से आप कोई सा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बेटर हैं। इसका क्या है, इसके दोनों की फॉर्म निगेटिव है, देखिए इसकी भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, ये वाला आपका अफर्मेटिव पार्ट है और ये वाला आपका निगेटिव पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये वाला मोर बेटर है इसकी तुलना में, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया हमारा। चलिए एक और लेते हैं इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरीके का लेंगे, ठीक है। अब ये वाला आप करोगे क्योंकि ये वाला बहुत ही सिंपल है, सिंपल बहुत ही है, तो इसको आपको खुद करना होगा, ठीक है। सोहन taught me इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए इसको भाई आपको चेंज करना होगा, ठीक है, इसको आपको स्वयं चेंज करना होगा। क्यों करना होगा, देखिए इसमें बहुत ही छोटा सा काम करना है, बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा सा करना है कि इसको बिल्कुल क्या बताऊँ मैं, एनसी क्लास का बच्चा सॉल्व कर देगा, एनसी क्लास थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं छठा क्लास का तो कर ही देगा बिल्कुल, यानी कि जिसने टेंस पढ़ रखे होंगे वो पक्का कर देगा। कैसे कर देगा, अब आप बोलोगे, मैं अगर इसको पढ़ूँ कि सोहन टाउट मी इंग्लिश, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि सोहन ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई, या ये किस में आता है भैया, हमारा आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में आता है, मैंने ये तो चलो मुझे पहचान पता थी तो मैंने बता दिया कि भैया हाँ पास्ट इंडेफिनिट है, ये तो मुझे इसकी आइडेंटिफिकेशन मालूम था, आइडेंटिटी मालूम थी मुझे जिसकी, लेकिन मेन काम क्या है, अब आपको आइडेंटिटी मालूम नहीं थी तो आप कैसे पहचानोगे। तो देखिए एक तरीका होता है, ये जो टार्ट जो मैंने पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था, यानी कि जो टार्ट जो फॉर्म है, इसके आगे बताओ कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है, कोई नहीं है, तो ये क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपकी। अब ये जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तो भैया आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो एक ही में इस्तेमाल होती है, वो किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया सिंपल, ये तो एक तरीका है। एक बात ध्यान रखना, कुछ ज़्यादातर ऐसे होती हैं कि उनकी सेकंड फॉर्म तो सेम ही होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ज़्यादातर वर्ड्स की क्या होती है, सेम होती हैं। तो आपको करना क्या है, वहाँ पे सिंपल पहचान मैं बता देता हूँ, अगर वर्ड के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल वर्ब दे रखी है आपको मेन वर्ब, तो तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या है, आपकी वो सेकंड वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए सेकंड फॉर्म है तो आपने देख लिया कि भैया ये आपका किस में है, ये आपका किस में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, इंडेफिनिट में है, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया तो आपका दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए यहाँ पे। दिमाग को क्या चलाना है, दिमाग को सिंपल ये चलाना है, आपने ये तो देख लिया कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बताओ इसका नेगेटिव किस टेंस में जाएगा, तो आप बोलोगे नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगा। तो चलिए बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। तो पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए सोहन, तो सोहन ऐसा ही रहेगा। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव क्या होता है, डिड नॉट करके बनाते हैं, तो डिड नॉट लगा दो, डिड नॉट, और उसके बाद क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो टाट का क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगी, ठीक है, डिड नॉट टीच मी इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया। अब इसी प्रकार से एक और लेते हैं भैया, ये छोटी छोटी चीज़ें। अब इसमें तो देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बताओ इसमें कुछ था,
नहीं नहीं, जोर डाल के बताओ दिमाग पे। इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया था इसमें, छोटा सा चेंज था, बिल्कुल छोटा सा चेंज, और वो मैंने जस्ट 1 सेकंड में आपके सामने कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्या है, रामा इज सीनियर टू मी। ठीक है, अब मैं रामा का राम कर देता हूँ, राम इज सीनियर टू मी। अब देखिए इसका क्या करना है, राम इज सीनियर टू मी। अब ये वाक्य आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल सेंटेंस है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें बिल्कुल अब हमें ये वाले रूल्स अप्लाई कर देने हैं बिल्कुल, और कुछ नहीं करना है। वो कैसे करना है, वो अब आप ऐसे देखिए जरा, इस सेंटेंस को पढ़िए, रामा इज सीनियर टू मी, यानी कि राम जो है वो मुझसे बड़ा है। ठीक है, मुझसे बड़ा है कौन, राम। तो राम जब मुझसे बड़ा है तो मैं इसका निगेटिव किस तरीके से बना सकता हूँ, जरा दिमाग में सोचिए। अब ये सिंपल है, तो देखिए हमने पढ़ा था एक रूल, क्या था वो, कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट नॉट लगा देना है। ठीक है, नॉट लगाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो निगेटिव बनाना है हमको। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम अपना रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के हिसाब से इसको बना देंगे। किस तरीके से, राम का तो राम ही लिख लेंगे ऐसे ही, बिल्कुल कोई नहीं। अब देखिए इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज लिख लेते हैं। अब देखिए, अब अगर ये सीनियर है तो मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे वाक्य में जो भी अर्थ होगा उसका, यानी कि जो हिंदी मीन्स होगा इस सेंटेंस का, वो चेंज ना हो, बदले ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे ये करना होगा, मैं इसका अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करूंगा, अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करूंगा इसका। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल कर लूंगा, तो यहाँ पे मैं नॉट लगा सकता हूँ। बताओ भाई, नॉट लगा सकता हूँ जब मैं अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल कर लिया है। अब मैंने अपोजिट वर्ड का जब इस्तेमाल कर लिया, यानी कि राम इज़ नॉट, अब सीनियर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जूनियर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जूनियर हो जाएगा, जूनियर टू मी। अब देखिए, अब इसकी हिंदी निकालिए, राम इज नॉट जूनियर टू मी, यानी कि राम मुझसे छोटा नहीं है, इसका मतलब राम बड़ा है। और यहाँ पे भी बात हमारी वही हो रही थी, राम इज सीनियर टू मी, यानी कि राम मुझसे बड़ा है। तो बिल्कुल हमारे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि ये भी हमने नॉर्मल चेंज कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ही रिफ्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू राइट ए लेटर। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें आप बिल्कुल छोटा सा चेंज इसमें भी करना है। अब बोलोगे क्या करना है छोटा सा चेंज, हमको बताओ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सेंटेंस को देखते ही आपको पहचानना है उसमें टेंस कौन सा है। तो इसमें टेंस भाई ढूंढ के बताओ कौन सा है, जल्दी से जल्दी। तो देखिए आप ढूंढोगे, क्या करोगे, आप पहले देखोगे यार सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की ये कौन सी फॉर्म दे रखी है। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा अभी। टू राइट अ लेटर, बिल्कुल देखोगे। अब देखिए यहाँ पे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि पता चल जाए कि कौन सा सेंटेंस है। भाई ऑब्जेक्ट सब में होता है नॉर्मली, सब्जेक्ट भी सब में होता है। अब मेन बात यहाँ पे है, इसको परखना है ये क्या चीज़ है। तो अब आपने देखा कि रिफ्यूज्ड लिख रखा है, इसके आगे कोई भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, यानी कि ये मिल गई हमको भैया, ये तो सेकंड फॉर्म है वर्ब की। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बताओ भाई, बिल्कुल 1 सेकंड में पता कर लिया हमने, 1 सेकंड में पता कर लिया। और 1 सेकंड में पता कर लिया तो देखिए अब क्या करना है, अब इसकी बिल्कुल भैया निगेटिव फॉर्म लगा दो। बताओ भाई, लगानी है बिल्कुल। हाँ, तो निगेटिव फॉर्म लगा दो, क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी, ही डिड नॉट। अब देखिए रिफ्यूज का क्या करना है, रिफ्यूज का मैंने बोला था कि बिल्कुल जैसे ही हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमको क्या करना होगा, जो भी ये वर्ड यानी कि जो वर्ब यहाँ पे दे रखी है उसका अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो रिफ्यूज का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिफ्यूज माने होता है मना करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। तो क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना, ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू राइट अ लेटर। बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत ही आराम से बताया कैसे। देखिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल पहचान ली, और जैसे ही हमने पहचानी हमने तुरंत पता चल गया, मैं कुछ नहीं कर रहा। देखिए बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजी है। किस तरीके से इजी होती है, ये इजी बनाने के लिए क्या करना होता है, आपने मान लीजिए ये आपका सामने वाक्य यानी सेंटेंस दे रखा है। अब आपने सेंटेंस को देखते ही आपको सबसे पहला जो मेन काम रहता है वो रहता है सेंटेंस में भैया इसको पहचानना कि ये
कौन सा टेंस है, क्योंकि टेंस नहीं पहचानोगे तो आप उसकी फॉर्म कैसे बनाओगे, उसका रूप कैसे बनाओगे। जब रूप बना लोगे तो आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगा कि निगेटिव फॉर्म क्या होती है। तो मान लीजिए मैंने ये जैसे ही देखा कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट की निगेटिव फॉर्म पता चल गई। अब जैसे ही मुझे निगेटिव फॉर्म पता चली तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। ही डिड नॉट तो मैं बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली कर सकता था क्योंकि मुझे निगेटिव बनाना था। अब ये रिफ्यूज जो था, अब मैं रिफ्यूज लगा देता तो ही डिड नॉट रिफ्यूज टू राइट अ लेटर, तो देखिए इसका अर्थ नहीं बदल जाता। ही डिड नॉट यानी कि मैंने, मतलब उसने मना कर दिया, मतलब उसने पत्र लिखने से मना कर दिया। अब ये क्या बात हुई भाई, मना कर दिया यहाँ पे, तो फिर तो वही बात रही भाई यार, ये तो गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है, मना नहीं किया। रिफ्यूज्ड माने होता है मना करना, और नहीं किया ऐसा कैसे भाई, यहाँ पे तो बोल रहा है मना किया है, यहाँ पे बोल रहे हो मना नहीं किया है, तो फिर भाई ये तो बात गलत हो जाएगी, ये तो अर्थ बदल रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने अपोजिट वर्ड इस्तेमाल किया इसकी जगह पे ये वाला, तो हमारा अर्थ बिल्कुल इसके समान आ गया, यानी कि बस हमारा काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, इस प्रकार से। तो आज की वीडियो में तो बस एग्जांपल्स लिए हैं, जब हम कल इस पर डेडिकेटेड वीडियो डालेंगे तो कुछ असली आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे बेहतर बेहतर, तो उनको आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैं अपने पास से क्वेश्चंस लूँगा, क्योंकि टिपिकल से बस मैं इतनी ही एग्जांपल्स लेता हूँ बस खाली, और कुछ नहीं। एग्जांपल्स आपको सॉल्व करा दिए हैं मैंने, तो बिल्कुल बता भी दिए कि किस तरीके से क्या चेंज आया है। तो कल की वीडियो में मैं बिल्कुल तकरीबन 10 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा एक वीडियो में, और 10 क्वेश्चन हो भी जाएंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।